शक्ति का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। आज हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो सिखाता है कि असली कंट्रोल वो चॉइस लेने में नहीं बल्कि चॉइस बनाने में है। चलिए समझते हैं लॉ नंबर 31 को। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि जो फैसला हम ले रहे हैं वो सच में हमारा है भी या नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने हमारे लिए पहले से ही एक रास्ता तय कर दिया हो? ये सवाल इस कानून की बिल्कुल जड़ में है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए दोस्तों के साथ बाहर खाने गए हैं और मेन्यू में 100 चीजें हैं। कोई कुछ तय ही नहीं कर पा रहा, सब कंफ्यूज्ड हैं। तभी एक दोस्त कहता है, अरे छोड़ो सब, पिज्जा या बर्गर में से कुछ ऑर्डर करते हैं। और बस फैसला हो गया। यही तो है ऑप्शंस को कंट्रोल करने की ताकत। और बस यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं लॉ नंबर 31 के मेन प्रिंसिपल पर। देखिए, ये कोई मामूली चालाकी नहीं है, ये एक कला है, दूसरों को सही दिशा दिखाने की बिना उन्हें पता चले। तो ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि लोगों को वो रास्ता चुनने दो जो आप चाहते हैं, पर उन्हें ये यकीन दिलाओ कि स्टीयरिंग व्हील उन्हीं के हाथ में है। मतलब उनको लगे कि वो खुद अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जबकि असल में वो आपकी कठपुतली हैं। मतलब उन्हें एक ऐसी दुविधा में डाल दो जहां से निकलने के बस 2 ही रास्ते हों, और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते आपकी मंजिल तक जाते हों। अब वो चाहे जो भी चुने, जीत तो आखिर में आपकी ही होनी है। और हाँ, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। देखिए, हम सबको आज़ादी और कंट्रोल की फीलिंग पसंद है ना? जब हमें कुछ सीमित गिने चुने ऑप्शन मिलते हैं तो हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, और बस इसी बात का फायदा उठाकर हमारे फैसलों को चुपचाप बिना हमें बताए कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो शॉपिंग हो या हमारे रिश्ते। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई आज की नई तकनीक है। अरे नहीं, सदियों से इतिहास के सबसे शातिर और चतुर शासकों ने इस कला का इस्तेमाल किया है अपनी जीत पक्की करने के लिए। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और 2 ऐसे उस्तादों से मिलते हैं जिन्होंने ऑप्शंस का ऐसा जाल बुना कि उनके सामने वाले को पता तक नहीं चला कि वो कब उनकी कठपुतली बन गए। सबसे पहले बात करते हैं जूलियस सीजर की। वो जानते थे कि रोमन सीनेट के लोग खुलेआम बगावत करने से बहुत डरते हैं, तो उन्होंने सीनेट को ऐसे ऑप्शन दिए जहां हर रास्ता सिर्फ एक ही जगह जाता था, सीजर की ताकत की ओर। सीनेटर्स को लगा कि वो चुनाव कर रहे हैं, पर असल में तो वो बस सीजर के बनाए प्लान का एक हिस्सा थे। आप चलिए कई सदियां आगे चलते हैं और पहुंचते हैं रूस। यहां थे इवान द टेरिबल। इवान ने एक बहुत लंबी और बहुत सोची समझी साजिश रची, और इस साजिश का अंत हुआ एक ऐसे चॉइस पर जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता था। लोगों के सामने सिर्फ 2 रास्ते रखे गए। ऑप्शन ए, इवान को अपना सबसे बड़ा शासक मान लो बिना कोई सवाल किए, या फिर ऑप्शन बी, उन बेरहम सामंतों यानी बोयारों के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब बताइए, लोग क्या चुनते? जाहिर है उन्होंने इवान के राज के लिए भीख मांगी, और इवान को ठीक वही मिला जो वो हमेशा से चाहता था, यानी बेहिसाब ताकत। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन ये सदियों पुरानी स्ट्रैटेजी आज की दुनिया में कैसे काम करती है? जवाब है हर जगह, खासकर तब जब हम बाजार में कुछ खरीदने निकलते हैं। आज की जो मार्केटिंग की दुनिया है ना, वो ऑप्शंस कंट्रोल करने में माहिर है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि कंपनियां हमें स्मार्टफोन्स कैसे बेचती हैं। जरा सोचिए, जब कोई नया फोन लॉन्च होता है तो अक्सर क्या होता है? वो 3 मॉडल निकालते हैं, एक बेसिक सस्ता सा, एक फ्लैगशिप बहुत ही महंगा, और एक बीच का मिड रेंज मॉडल। अब बताइए सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? बिल्कुल सही, बीच वाला। पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि कंपनी ने उसे जानबूझकर सबसे बेस्ट डील की तरह दिखाया है। मतलब हमारा चुनाव तो हमसे पहले ही करवा लिया गया है। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पावरफुल लॉ का असली सबक, असली मतलब क्या है? देखिए, सबक सीधा सा है। असली कंट्रोल ताकत या जबरदस्ती से नहीं आता। असली कंट्रोल आता है उस समझ से जिससे दूसरों के लिए ऑप्शंस का एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। लोगों को सीधा ऑर्डर देने से कहीं ज्यादा पावरफुल है उन्हें यह महसूस कराना कि वो आजाद हैं। तो अगर कोई चाहता है कि फैसले उसके हक में हों, तो उसे चॉइस का मेन्यू सेट करना सीखना होगा। एक तरह से पसंद का आर्किटेक्ट बनना होगा। दूसरों को लगने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, जबकि नतीजा पहले से ही आपके हाथ में हो।
तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। असली पावर किसके पास है? उसके पास जिसके पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, या उसके पास जो उन ऑप्शंस को बनाता ही है? जरा सोचिएगा इस बारे में।